नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये लोगों के जो उनसे मिलने से बात होती है, जो उनका उत्साह, जो जोश दिखाई देता है। चाहे मैं पिछले दिनों सिरसा में जब अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन हुआ था उसमें आया था, हजारों की संख्या के अंदर भीड़ ये इस बात का द्योतक थी कि लोगों ने ये पटकथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे। कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था, और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, जिसमें डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सब ने एक ही आवाज़ सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी है, मुझे ध्यान में है, सांसद भी ये आज सिरसा के अंदर, सिरसा की सरदारी में, और कल मैंने डबवाली के अंदर में बात की बैठी थी, और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, में भी थी। 1100 करोड़ रुपया किसान खराबा हुआ है, तो हमने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। और उनके समय के अंदर भी जो 267 करोड़ रुपए रुका था उसको भी देने का काम किया। ये लोग तो किसान के साथ मजाक करते थे, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, और आज झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी साहब, और ये भी उसी की थाली के अंदर बैठ करके खाना खाते हैं, और ये भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब कहने लगा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर। अरे पहले अपने पूर्वजों के कार्यों के तरफ तो देख लो। 1970 के दशक में वो इंदिरा गांधी ने, इसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलना था, चिंता नहीं की। और भाई मैं एक झटके को समाप्त 1 लाख रुपया पहुंच दूंगा। अगर हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। करोड़ रुपया है, ये कहां से ला करके देगा पूछना चाहता है। परंतु जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, आज देश के लोग
कांग्रेस के उन अत्याचारों को समझ चुके हैं, अभी बात में आने नहीं है। ये झूठ का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अब तो मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं उसको भी करते हैं। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान तक पहुंचाया है। हर घर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो दिया है, ताकि उसको इलाज के लिए प्रकार की चिंता दिक्कत न हो। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान पूर्वक बैंक में जाने का अधिकार दिया है। 11 करोड़ 11.5 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगातार किसान का एमएसपी खरीदने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम भी निरंतर जारी है। ये लोग बोलते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, गुमराह करते थे, परंतु देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इनकी बातों में देश के लोग आने नहीं है। देखें, जो 2014 में जितनी सीटों पे लड़ी थी, 2000 से कम सीटों पे लड़ी, और अब 2024 में उससे भी कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस पार्टी संकुचित होती जा रही है, ये कमजोर होती जा रही है, क्योंकि देश के लोगों का जन विश्वास आज कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर देश के लोगों का विश्वास किसी के साथ है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार पहले भी हरियाणा के अंदर देश के अंदर मजबूती से काम किया है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे देश की धारा 370 जैसी समस्याओं का समाधान हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो। लगातार हमारी सरकार ने देश को एक नई दिशा, एक नई दशा विकास की देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। सीएम साहब, आलोक में सरकार आने की बात लेकर के विपक्ष के जो नेता हैं वो कहते हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आपका क्या इजाजत लगना चाहिए? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच यही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे, दिखते नहीं है और नहीं है। सरकार के इन कांग्रेस के खिलाफों को, ये जनता की इच्छाओं को, ये भ्रम की पैदा करती कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूर चाहिए कि सरकार के अंदर 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी गई है। और यहाँ पर मैंने कहा है कि युवा है प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, उससे उन्होंने आधारों पे है। इंडिया हमारे देश के अंदर अगर हम देखते हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप आज देश के खड़े और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे उन स्टार्टअप ने बनाने का काम किया है। और चाहे मेक इन इंडिया, देश के अंदर इंडस्ट्री के माध्यम से देश के युवाओं को रोजगार देने का काम, ये हमारी सरकार ने करने से नहीं, इस आधार पर दी कैसे कैसे युवाओं को उनको
चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस के 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बार-बार पर करोड़ों रुपए दिए, लेकिन उसके बावजूद आपके उम्मीदवारों को है किसानों का झंडे दिखा, सरकार से क्या लगता है आपको? देखिए, कोई 50 को कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, छोटे काम नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना पैसा दिया हमने बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीद काम हरियाणा के अंदर किया गया है। भावांतर भरपाई, ये जो सब्जी का किसान है का काम हमारी सरकार द्वारा किया है। अगर सोलर पंप की बात करें, उसको कितने 5-10 के ट्यूबवेल लगवाने का काम किसान का हमारी सरकार ने किया है। चाहे से ज्यादा हमारा किसान पैदावार रहा सरकार की है, चाहे यूरिया DAP नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उसके जो अंतर्राष्ट्रीय वो पहले भी 2014 पड़े थे, वो किसान को रुपए का लाभ देने का काम किया। चाहे मेरे शिक्षक अगर वो अपने स्टेट में सब्सिडी देकर लाभ का काम हमारी सरकार ने किया। बताएं, किसान को बताएं, हम भी पूछ रहे करके बताएं कि उन्होंने 36 काम हमने किसानों के हित में किए हैं। चाहे उनको की बात, चाहे रोटावेटर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे मैं आज आप सभी प्रदेश और देशवासियों को घर से बाहर निकल करके अपना तंत्र हो और लोगों की अपेक्षा चले जाने के बाद हरियाणा में चुनाव के प्रभाव मानते हैं। ये गलत पूरा परिवार हरियाणा के चुनाव पे क्या नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि अगर मिठे और गुरुओं का आशीर्वाद है, बहादुर जी का 400 साला वर्ष हो, चाहे गुरु जी का है, तो और आदमी जो है